Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will start with our new chapter, that is your rat trap. Rat trap, rat माने सबको पता है rat क्या होता है, trap means सबको पता है क्या होता है. तो rat trap माने चूहे दानी, चूहे को पकड़ने वाले. तो rat trap, ठीक है. तो यहाँ पे जो है एक जो है राइटर ने बताया है कि एक रेड ट्रैप जो है चूहेदानी, सबको पता है चूहेदानी दो तरह की होती है. आई थिंक सब लोगों ने देखी भी होगी चूहेदानी. एक खाली तारों की बनी होती है और एक होती है लकड़ी की बनी होती है और ऊपर जो है तार लगा रहता है. उसके अंदर जो है हम क्या लगाते हैं, उसमें रोटी या पोर्क मीट या कुछ भी लगाते हैं जिससे कि वो अट्रैक्ट हो और उसमें ट्रैप हो जाए, फंस जाए. तो रेड ट्रैप जो है सबने जो है फैमिलियर होंगे सब इस वर्ड से भी और देखा भी होगा. तो आज जो है हम रेड ट्रैप की कहानी बताएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे चैप्टर में बताया गया है कि एक आदमी था जो कि क्या करता था, रेड ट्रैप तारों की बनी हुई, वायर की बनी हुई जो है रेड ट्रैप जो है बेचता था. और वो किन सामान की बनाता था, जो उसको जो है बैगिंग में मिलता था या कूड़े में जो सामान इकट्ठे था उससे जो है वो रेड ट्रैप बनाता था. परंतु हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. उसका जो बिजनेस था इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था. सबको पता है कि चूहेदानी कितने लोग खरीदेंगे. तो उससे जो है उसका खर्चा नहीं चलता था. और जो है उसके क्लोथ्स थे जो वो बहुत रैग क्लोथ्स पहनता था, बहुत कमजोर हो गया था. तो एक दिन ऐसे ही वो रेड ट्रैप जो है बेचते जो है उसके दिमाग में जो है एक आइडिया स्ट्रक किया. क्या आइडिया स्ट्रक करा कि जब वो चूहेदानी जब बेच रहा था तो उसके दिमाग में आया कि ये जो चूहेदानी है और ये पूरा वर्ल्ड जो है हमारा संसार क्या है, उसने कंपेयर किससे करा, अपनी रेड ट्रैप से करा. कि जो वर्ल्ड है, संसार है, ये भी एक तरह की क्या है, हमारी चूहेदानी की तरह है. कि इसमें भी लोग क्या करते हैं, लालच, ग्रीड, इसके चक्कर में जो है फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते, बाहर निकल नहीं पाते हैं. तो उसने अपने रेड ट्रैप की तुलना किससे करी, वर्ल्ड से करी. कि जिस तरह से रेड ट्रैप में जैसे कि क्या करते हैं, चूहेदानी में हम पोर किया वो लगाते हैं, चूहे को लालच देते हैं और वो वहां पे ट्रैप हो जाता है. सिमिलरली हम लोग भी जो हैं लालच के कारण, और वो अभी आगे स्टोरी में भी बताएगा किस तरह से वो भी एक बारी ऐसे फंस गया था. तो किस तरह से जो है हम लोग जो है लालच के कारण जो है पूरे इस जंजाल में, मोह जंजाल में जो है लालच के चक्कर में जो है फंस जाते हैं. और फिर क्या होता है, उससे बाहर आना जो है मुश्किल हो जाता है. तो यही बताया है कि फिर एक दिन जो है वो एक घर में जाता है और किस तरह से वहाँ एक बूढ़ा ओल्ड आदमी जो था, क्रॉफ्टर जो था, वहाँ पे उसने जो है रात को शेल्टर मांगा उससे और उसने उसको अंदर बुलाया. जबकि लोग मोस्टली क्या करते थे, उसको अवॉइड करते थे, मना कर देते थे, घर में नहीं आने देते थे. परंतु उस आदमी ने जो है, उसके जो थे बच्चे नहीं थे, वाइफ नहीं थी, अकेला रहता था. तो उसने उसको जो है वेलकम करा, सत्कार किया उसका. और उसको जो है पॉरेज मैंने दलिया जो है खाने को दिया और हुक्का पीने के लिए दिया. और इतने ज्यादा फैमिलियर हो गए थे, रात को उन्होंने ताश भी खेला साथ में बैठ के. और जो वो ओल्ड आदमी था, क्योंकि वो दिन भर अकेला रहता था, उसके साथ बात करने वाला नहीं था, तो उसे बहुत अच्छा लगा जब रेड ट्रैप वाला आदमी जो है उनके पास गया. और फिर उन्होंने उसको जो है कैसे बताया कि जब मेरे जो थे बहुत अच्छे दिन थे, प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, तो मेरे जो है रामसो जो है एक वहाँ पे आयरन मिल थी, उसमें मैं वर्क करता था. और वहाँ पे जो है बहुत अच्छे दिन थे मेरे. परंतु अब जो है मेरे पास क्या है, एक गाय है जिसके क्रीम या दूध बेच के जो है मैं कुछ कमाता हूँ. और अभी मेरे को कितने मिले हैं, 30 क्रोनस मिले हैं. तो उसने तो अपने एक सादगी के कारण जो है उसको जो है, जो रेड ट्रैप जो था, और जो वो रेड ट्रैप वाला आदमी तो क्योंकि उसका जो बिजनेस था इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, घर का खर्चा नहीं था, तो कभी कभी चोरी करता था. अब उस ओल्ड मैन को जो था इस बारे में नहीं पता था. तो उसने जो है उसको बोला कि मेरे पास 30 क्रोनर्स है. और क्रोनर कहाँ से मिले, मुझे दूध बेच के जो है शॉपकीपर ने मुझे कल दिए. और उसने एक लेदर के बैग में जो है वो 30 क्रोनर्स रखे हुए थे और एक नेल मीन्स एक कील पे जो है टांग रखे थे. और वो उसको निकाल के लाता है और उसको जो है मुड़े तुड़े जो है 30 नोट्स जो है, क्रोनर जो है ब्रिटिश करेंसी है.
मनी की जो है करेंसी है, तो वो उसने उनको दिखाए 30-30 के 3, और वैसे ही जो है मोड़ तोड़ को जो है उसके बैग के लेदर के बैग में रखे और वहीं पे खूंटी पे टांग दिए। और नेक्स्ट डे जो है दोनों अपने अपने कामों में जो है सुबह उठे। वो तो अपने गाय को जो है दूध निकालने के लिए चला गया। तो इसने जो रेड ट्रैप वाला आदमी था, इसने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। और जब वो ताला तोला लगा के दोनों चले गए, तो आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद जो था, ये जो है वापस आया और इसने क्या करा, उसकी खिड़की, दरवाजे पे तो गया नहीं क्योंकि वहां पे क्या था, लॉक था, इट वाज लॉक। तो वो वहां पे खिड़की पे गया और उसने जो है वहां की एक लकड़ी जो है निकाली और हाथ डाल के जो है उसके 30 क्रॉनर्स जो है चोरी कर ली। और जो लेदर का बैग था वो वहां से वहां पे एज इट इज जो है वो टांग दिया। और फिर जो है वो चल दिया। और जब रास्ते में जा रहा था तो उसके दिमाग में आया अगर मैं सीधे सीधे जाऊंगा तो हो सकता है कोई मुझे पकड़ ले। तो उसने कहा कि मैं फॉरेस्ट का रास्ता पकड़ता हूँ। तो जब वो फॉरेस्ट के रास्ते जा रहा था तो वहीं पे जो है वो घूम गया और बार बार जो है उसको रास्ता जो है वो भूल गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो जा रहा था, थिक फॉरेस्ट था। और जब वो थक के जो है वो सो गया, तो उसको जो है हैमर की आवाज आई। तो उसे लगा कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, और वो लड़खड़ाता हुआ जहां से साउंड की आवाज आ रही थी, जहां से हैमर की आवाज आ रही थी, उसी डायरेक्शन में स्टैगर्ड माने लड़खड़ाता वो वहां चला गया। तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्मार्ट बोर्ड में अभी चैप्टर को रीड कर। तो यहाँ पे जो है रेड ट्रैप है, इट इज रिटन बाय सलमा लजलोफ 1858 टू 1940। स्वीडिश राइटर हैं ये, और whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through. उनकी जो है स्टोरीज में जो है एक थीम रहता है। तो यहाँ पे भी जो है रेड ट्रैप है। तो इसको जो है हम चैप्टर को रीड करते हैं। तो ये वाली जो जितनी लाइन है जो लिखा हुआ है, ये मैं अभी जब चैप्टर के बीच में आपको सब डिटेल में बताती रहूंगी इनकी मीनिंग। की बॉडी एंड सोल टुगेदर जो है, इसका मतलब होता है टू लिव अ लाइफ। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग। क्या बेचता था वो? स्मॉल रेड ट्रैप्स, चूहे दानियां जो है वो बेचता था। Who went around selling small traps of wire। और वो किसकी बेचता था? जो वायर की बनी होती थी, तारों की बनी होती थी, वो वाली रेड ट्रैप्स वो बेचता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। और वो अपने आप बनाता था जब उसके पास समय होता था। और किस चीज, किस मटेरियल का बनाता था? जो उसको स्टोर से, जब वो बेगिंग करता था तो स्टोर से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, इतना कमा नहीं पाता था, तो वो थोड़ी सी बेगिंग करता था और चोरी भी करता था। तो जो जो बैगिंग करके स्टोर से या बिग फार्म से जो मटेरियल मिलता था, उससे क्या बनाता था वो? रेड ट्रैप्स बनाता था और उन्हीं को जो है वो बेचता था। But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery. Thievery माने चोरी करना. To keep body and soul together. To keep body and soul together का मतलब होता है to live alive, जिंदा रहने के लिए। तो ये पहला वाला वर्ड मीनिंग था, तो ये बताया टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू लिव अलाइव, जिंदा रहने के लिए। क्योंकि उसको जो है बिजनेस उसका इतना प्रॉफिटेबल नहीं था कि वो जो है 2 टाइम जो है ढंग से खा ले। तो वो क्या करता था? बैगिंग भी करता था और चोरी भी करने लगा था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और जो उसके कपड़े थे कैसे थे? फटे हुए। हिज चीक्स वर संकन, जो गाल थे अंदर को धसे हुए थे। एंड हंगर, और उसकी आंखों में जो था भूख दिख रही थी, कि इतना ज्यादा जो है वो कमजोर हो गया था। कौन? रेड ट्रैप मैन। तो देयर वाज ए मैन हु वेंट, अब इंग्लिश में बता रही हूँ मैं, आप लोगों को इजी रहेगा आंसर देने में। तो देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड selling red traps of wire. He made them himself from the material. जो material कहाँ से मिलता था उसको? Bagging से मिलता था, store से लाता था, big farm से लाता था। But his business was not profitable, so he often indulged in petty thievery. Even so, his clothes were in rags, and his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. और उसकी आंखों में जो है
भूख दिखती थी, क्योंकि वो जो है इतना अर्न नहीं कर पाता था कि 2 टाइम की जो है वो खाना ढंग से खा सके। No one can imagine how sad and monotonous, monotonous किसको बोलते हैं? Boring. Monotonous life means boring. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond माने आवारा जो घूमते हैं ना, उसको बोलते हैं. Who plods along the roads, left to his own meditations. अब कोई भी ये सोच नहीं सकता है कि क्या कि वो जो है आदमी जो है उसकी जिंदगी कितनी सैड है और मोनोटोनस है, नीरस है, कैन अपीयर टू सच, और ऐसे ही वो जो है सड़कों में कैसे घूमता रहता है, आवारा सा जो है इधर उधर घूमता रहता है. होमलेस, vagabond means homeless person, जिसका कोई घर नहीं था. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. और एक दिन जब इसके दिमाग में जो है एक थॉट आया, he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the, और जब वो एक दिन क्या कर रहा था कि रेड ट्रैप्स जब बेच रहा था तो उसके दिमाग में क्या आया, एक दिमाग में जो है एक आइडिया स्ट्रक किया, द वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में जो है. जब वो बेच रहा था तो ऐसे घूमते घूमते, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था, होमलेस था, ऐसे घूमता था, तो उसके दिमाग में एक क्या बात हुई, स्ट्रक करी. क्या स्ट्रक करा कि जो पूरा होल वर्ल्ड है विद इट्स लैंड एंड सीज, और पूरे वर्ल्ड में क्या क्या है, लैंड भी है, सीज भी है, सिटीज भी हैं, विलेजेस भी हैं, was nothing but a big trap. सब क्या है, एक किसकी तरह है, एक चूहेदानी की तरह है. पूरा संसार जो है एक रेड ट्रैप, मतलब बेचते बेचते, क्योंकि जो चीज जो बेचता है तो उसी के बारे में सोचेगा, तो उसी के दिमाग में जो है यही बात स्ट्राइक करी कि जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है. He had never existed for any other purpose than to set baits माने लालच, for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. Exactly, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने खाने के लिए, कपड़ों के लिए, सबके लिए जो है क्या करते हैं, लालच करते हैं. और कई लोग तो जो है दूसरे को धोखा भी दे देते हैं, झूठ बोलते हैं. तो ये क्या है, हमें एक जो है रेड ट्रैप की तरह जो है फंसा रहे हैं. जैसे कि एग्जैक्टली वो कह रहा है जैसे कि रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, जैसे कि हम चूहेदानी में जो है, जिन्होंने चूहेदानी देखी होगी उन्हें पता होगा कि हम या तो रोटी लगाते हैं, चीज लगाते हैं, या पोक लगाते हैं, मीट लगाते हैं. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और इस लालच से, उसको खाने के लालच में कोई भी जानवर जो है उसके अंदर आता है, चाहे वो रैट हो या और एनिमल हो, इट क्लोज इन ऑन हिम, और वो जो है उसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है. और ऐसे ही जो है एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ जो है खत्म हो जाता है. जिस तरह से, इसी तरह से संसार में जो है हम जो है अपने खाने के, रहने के लिए जो है लालच करते रहते हैं, और इसके लिए जो हम जो अर्न करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी से जो है घूस लेते हैं, तो क्या होता है, और हम जो है इसी में फंस के रह जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं. और एक दिन जो है सबको पता है कि क्या हो जाता है, एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब कुछ खत्म हो जाता है. So his life was sad and monotonous. One day, as he was plodding along, an idea struck. अकेले घूम रहा था. An idea struck him suddenly. He began to think that the whole world about him was nothing but a big rat trap. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone was tempted to touch the bait, it closed it in on him. Then everything came to an end. तो यहाँ पे क्या बताया है कि सिंपल सा है कि रेड ट्रैप की कंपैरिजन किससे करी है, वर्ल्ड से करी है, जिसमें लैंड है, सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, और किस तरह से जो है वर्ल्ड जो है पूरा संसार जो है हमें क्या लालच देता है,
अमीरी गरीबी जो है, हम खुशी है जो हमारी शेल्टर देता है, फूड है, इस लालच में जो है हम उसमें फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते। सिमिलरली जो है रेड ट्रैप से इसलिए तुलना करी कि रेड ट्रैप में जब हम चीज या पोक लगाते हैं तो जो भी उसकी लालच में अंदर आता है तो वो ट्रैप हो जाता है और सब कुछ जो है उसमें खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जब वो जो है वेंडरिंग कर रहा था, स्ट्रीट में घूम रहा था, तो उसके दिमाग में ये बात जो है स्ट्रक की है। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy. तो unwanted joy माने जो है expected, जितना expect किया है। The world had, of course, never been very kind to him. उसके लिए kind नहीं रहा है पूरा world. It gave him unwanted joy. To think ill of it in this way, it became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. वो कह रहे जो है वर्ल्ड जो है उसके लिए जो है बहुत ज्यादा क्या नहीं है, ड्रेरी मने, यहाँ पे जो वर्ड है ड्रेरी मने डल, जो उसके दिन थे जब वो घूमता था, पास टाइम था। और कई लोग जो हैं अभी भी जो हैं इसके बीच में जो है सर्किल जो है लालच के उसमें जो है अभी भी फंसे हुए हैं। ठीक है। और जो अभी वन डार्क इवनिंग, तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से जो है उसने अपना जो है जो पास टाइम बिताया है, डल बिताए हैं, जो वर्ल्ड को बोल रहा है कि वो उसके लिए काइंड नहीं है। ही टोल्ड हिज एंड अब जो है वो कहाँ पे जाता है उसके वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज स्ट्रजिंग, जब वो जो है कहाँ पे जा रहा था, एक शाम जब अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, और जब एक दिन जो है वो घूम रहा था वहां पे तो उसे क्या दिखा, एक कॉटेज दिखा, छोटा सा जो है घर दिखा। तो वहां पे बाय द रोड साइड, और कहाँ पे था वो, रोड साइड पे था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वहां पे जो है इसने नॉक माने खटखटाया, किसके लिए, रात की शेल्टर के लिए, कि रात को उसको वहां पे रुकने के लिए जो है शेल्टर चाहिए था। क्योंकि वो क्या था, एक शेल्टर, उसका होमलेस पर्सन था, उसका कोई घर नहीं था। तो ऐसे घूमते घूमते एक शाम को जो है वो कहाँ पहुंचा, एक ग्रे हाउस में कॉटेज के पास पहुंचा, और उसने वहां पे क्या बोला, शेल्टर के लिए बोला। नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम। सोर फेसेस मैंने कई लोग जो थे उसको क्या करते थे, भगा देते थे, और कोई जो है उसको लाइक नहीं करता था। द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और वो ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था जिसकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, was happy to get someone to talk to his in his loneliness। और उस ओल्ड मैन को जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो है अकेला रहता था, तो उसने सोचा कि कोई ना कोई तो अब मिला है उसको बात करने के लिए। और इमीडिएटली, और उसी समय उसने क्या करा, ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, और जो जो दलिया बना रहा था उसको फायर पे रखा। एंड गेव हिम सपर, सपर माने लास्ट मील ऑफ द डे, सपर किसको बोलते हैं, लास्ट मील ऑफ द डे। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और अपने टोबैको रोल में से उसने एक स्लाइस काट के, दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और अपने पाइप में, और स्ट्रेंजर कौन था, रैप ट्रैप मैन जो रेड ट्रैप को बेच रहा था, उसके दोनों को टोबैको दिया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फाइनली वो जो है एक जो है क्या लाया, कार्ड्स का जो है एक पैकेट लाया पुराना सा, एंड प्लेड मेजोलेस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने से पहले जो है उसने उनके साथ जो है गेम खेला, ताश खेले। वन डार्क इवनिंग ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल कॉटेज, एक दिन जो है वो कहाँ घूम रहा था, caught a sight of a little cottage by the roadside. He knocked on the door to ask shelter for the night. An old man lived there without wife or child. He was happy to get someone to talk in his loneliness. Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper.
द लास्ट मील, और उसी समय उसको क्या दिया उन्होंने, खाने के लिए दिया. ही ऑल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम, और उसके साथ सोने से जब तक उनको नींद नहीं आई तब तक उन्होंने क्या करा, कार्ड्स खेले. किसने, किसने, ओल्ड मैन ने और रेड ट्रैप मैन ने, जो है जो उसका गेस्ट बन गया था, उसके साथ जो है उन्होंने क्या खेला, ताश की पत्तियां खेली. तो अभी जो है इसके फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं. जितना भी पढ़ा है आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा. अभी हमने जो है रेड ट्रैप चैप्टर पढ़ा था, तो जो फर्स्ट पैरा हमने जो अभी मैंने डिस्कस करा था आपके साथ, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फर्स्ट पैरा ऑफ रेड ट्रैप. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक दोस थिंग्स. तो क्या बेचता था और कैसे बनाता था. व्हाट डिड द पेडलर, what did the peddler sell and how and how and how did he make those things. तो कैसे बनाता था, तो क्या बेचता था वो, स्मॉल रेड ट्रैप्स बेचता था. he made them of wire. He used to get the material by begging, मांग के जो by begging in the stores or at the big farms. कहाँ से मांग के करता था वो, बिग फार्म से, स्टोर से कलेक्ट करता था और उसी से जो है वो क्या बनाता था, रेड ट्रैप्स बनाता था. तो व्हाट डिड द पेडलर सेल, तो द पेडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल रेड ट्रैप्स. ही मेड देम ऑफ वायर. He used to get the material by begging in the stores or in the farms. Now come to the second question. Why was the peddler पैडलर किसके लिए यूज किया है, जो रेड ट्रैप बेचता था. पैडलर given to begging and petty thievery. थीवरी माने छोटी मोटी, पैटी माने छोटी मोटी चोरी करता था. तो व्हाई वाज द पेडलर गिवन टू बेगिंग एंड पेटिंग, क्यों करता था वो, क्योंकि जितना उसका जो बिजनेस था वो वाज नॉट प्रॉफिटेबल, इतना ज्यादा नहीं था. द पेडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स, but his business was not profitable. It was difficult for him to keep his body and soul together, so he often indulged in begging and petty thievery. इसलिए वो जो है छोटी मोटी चोरी और भीख मांगता था. तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके जो है होमवर्क के लिए. तो आई थिंक आप जो आज पढ़ा है वो आप लोगों की समझ में आ गया है. आपके बोर्ड क्लासेस हैं, आप जो है इसको डेली टू डेली जो है जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसको याद करें और अपने आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अभी मैंने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बहुत इजी हैं. तो आज जो है यहीं पे एंड करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय, थैंक यू.